हुजूर के दीन का नारा सुबह क़यामत तक लगता रहेगा और पूरी दुनिया भी मिलकर के अगर चाहे कि इसको घटाना तो खुदा की कसम दुनिया मिट जाएगी, हुजूर के दीन का नाम बाकी रहना है। वो कहा था अल्लामा काफ़ी ने, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। मेरे अजीज, जिंदगी के लम्हे बड़े कीमती हैं और वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। हर आने वाली घड़ी हमारी हमें मौत के करीब कर रही है और यह हकीकत हर एक शख्स के साथ जुड़ी है। सभी के साथ जो जिंदा हैं वो मौत के करीब होते जा रहे हैं और जो कब्रिस्तान चले गए हैं उन्होंने मौत का मजा चख लिया है। अब आखिरत की इब्तदा हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों, आपसे बस इतनी गुजारिश है, जिंदगी ऐसी गुजार के जाएं कि किसी दूसरे के रहम करम पे कब्र में जाना न पड़े। बस ऐसी जिंदगी बना लो कि जब जनाजे उठते हो ना तो कोई पुकारे न पुकारे, हमारे जनाजे ये पुकारते चलें, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारी जिंदगी कम से कम ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए। और आज की जो महफिल सजी है ना, सहाबा इकराम और अहले बैत, शान अहले बैत, इस हवाले से इस महफिल को सजाया गया है। मैं बड़े फख्र से एक बात कहता हूँ, जब कभी ख्याल आए ना अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं और दिल कहे कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए, कभी ख्याल आए अल्लाह ने इमारतें बनवा दी हैं और दिल कहे कि सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, तो फिर एक बात मेरी तरफ से भी नोट कर लो, जब इन सारी चीज़ों पर रब के लिए सजदा शुक्र अदा करो तो एक बात और बता दूं कि जब याद आए तो फिर एक सजदा शुक्र ज़रूर कर लिया करो। और वो बात ये है कि जब याद आए रब ने हमें आला हजरत जैसा इमाम अता किया है तो फिर एक सजदा शुक्र ज़रूर अदा कर लिया करो। इसलिए कि इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आला हजरत को पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गाली बोलूँ, आप मुझे गाली बोलें, इससे कोई मसला हल नहीं हो सकता है। उस चीज़ को देख लिया जाए जिस पे झगड़ा हो रहा है। इमाम इश्क़ मोहब्बत कौन, आला हजरत, इनकी वो ज़ात है जिनके बारे में कहा गया जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए है ना, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो शुक्र रब का, उसने हमें इमाम इश्क़ मोहब्बत अता फरमाए हैं और उन्हीं ने हमें ये नजरिया पेश किया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुन्नी अहले सुन्नत वो लोग हैं, आला हज़रत वाले वो लोग हैं जो एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन थामे हुए हैं, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा के अहले बैत का दामन थामे हुए हैं। ये हमारा अपना मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें वो खुश नसीब बनाया है कि हमारे दामन में न किसी सहाबी की गुस्ताखी का दाग है, न अहले बैत की गुस्ताखी का दाग है, न किसी वली की गुस्ताखी का दाग है। हम वो लोग हैं जो हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को माना करते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, मुस्तफ़ा के 4 यारों को माना करते हैं, हुजूर के हर सहाबी को माना करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, वही बोले जिसका ये अकीदा हो, हर सहाबी ये नबी। पीछे वाले लोग अगर कचड़े बैठे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ फलां को उठा के भगा दो, फलां को बैठा लो। मैं तो कहता हूँ जिसकी मर्जी चाहे बैठे आकर के, यहाँ छुपा के बात नहीं होती, यहाँ छाप के बात होती है। और अल्लाह का शुक्र है हम उस पक्के और सच्चे अकीदे वाले लोग हैं कि जो आंखें खोल के इंसाफ का चश्मा लगा के हमारी बात सुन लेना तो महफिल खत्म होते होते उसे कहना पड़ता है मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। तो हम मसलक के आला हज़रत वाले लोग हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है। वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी, मुझे शायर का तो नहीं पता लेकिन आफाक भाई शेर अच्छे लगे थे। कहा था मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था।
मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। हुजूर ने फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, और अगर यहां ना मर सको तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना। और आका यहां ना मर सके, हुक्म हुआ फिर अगर यहां ना मर सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। फिर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाते हैं क़यामत में जो मेरे मदीने में मरेगा ना वो मेरे साथ उठाया जाएगा। हुजूर जो यहां न मर सका, फरमाया जो कहीं भी मरे मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाए वो दफन हिंदुस्तान में होगा, उठाया मदीने के कब्रिस्तान से जाएगा। वो पता नहीं किसने कहा था, तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर। ये हैदर परवाज पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। हम वो लोग हैं जिन्हें हुजूर के शहर की मिट्टी भी बड़ी प्यारी है। शहर की मिट्टी बड़ी बात है, हमें हुजूर के शहर का नाम बड़ा प्यारा है। सोचो तो सही, हम जिसके शहर से इतना प्यार करते हैं उसके सहाबा से कितना प्यार करते होंगे, हम उसकी अहले बैत से कितना प्यार करते होंगे। आज नजर लग गई उम्मत को, चंद फितने हमारे बीच चले आए। कुछ लोगों ने सहाबा का नाम लेकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास शुरू की और कौम को टुकड़ों में बांट दिया। फिर एक जमात ऐसी निकली जिसने अहले बैत का सहारा लेकर के सहाबा के खिलाफ बकवास शुरू की, फिर एक टुकड़ा और कर दिया गया। याद रखिएगा जन्नत में वही जाएगा जो सहाबा का भी वफादार होगा, मुस्तफा की अहले बैत का भी वफादार होगा। ये याद रखिएगा। और इस तरह के जितने भी फितने परवर लोग हैं हमें उन सब से बच के रहना है, उन सब से बच के रहना है। हमें अपना अकीदा वही रखना है जो इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें समझा दिया है। हाँ, हम इसलिए आला हज़रत के गीत नहीं गाते कि साहब वहां से हमें 6 माही फीस मिल रही है या मंथली वहां से नजराना आ रहा है, इसलिए नहीं। हम इसलिए मानते हैं आला हज़रत को, इसलिए मानते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो ये तमाम नजरियों की हिफाजत तो हमारी की है ना, तो इमाम इश्क मोहब्बत ने की, सरकार आला हजरत ने की। आज जो कौम को नजर लगी ना, ये चंद ऐसे लोगों की वजह से लग गई जिन्होंने कहा हमें इमाम अहमद रजा की जरूरत नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जब ये बात कही गई ना हमें इमाम अहमद रजा की जरूरत नहीं, हमारे लिए कुरान काफी है, तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। भाई आपसे मैं कहना चाहता हूं, आला हज़रत से जो नफरतें पैदा हुई ना ये तासुब की बुनियाद पे हुई, वरना लोग थक गए उनको पढ़ते पढ़ते, पीएचडी डॉक्टर बन गए उनको पढ़ने के बाद। अल्लाह ने इल्म के 4 चांद उनके सीनों में लगा दिए और उनको इसलिए तमगा दे दिया गया पीएचडी और डॉक्टर होने का, क्योंकि उन्होंने आला हज़रत की जिंदगी पर तहकीक की। बता जिसकी जिंदगी पर रिसर्च करना आदमी को डॉक्टर बना देता है, फिर उस इमाम अहमद रजा के कारनामे ने अहमद रजा को कितना बड़ा बनाया। आज समझने की जरूरत है, आज समझने की जरूरत है। लेकिन आ गया तासुब सिर्फ इस चीज पे कि हर जगह आला हज़रत का नाम क्यों, आला हज़रत का नाम क्यों, हमारा नाम क्यों नहीं। हमारी खानकाह तुमसे पुरानी है, हमारा पीर खाना तुमसे पुराना है, हमारे पीर और मुर्शिद तुमसे पुराने हैं। हम जानते हैं साकिब आप पुराने हैं, आपकी खानकाह पुरानी है, लेकिन जो काम मेरे इमाम अहमद रजा ने किया है वो बड़ा निराला काम किया है, वो बड़ा अनोखा काम किया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ इमाम अहमद रजा को इसलिए तस्लीम नहीं किया जाता है कि वो मजार के मुजाबिर है, इसलिए नहीं माना गया कि खानकाह के सज्जादा नशीन है, बल्कि इसलिए माना गया है कि मुस्तफा की अजमतों पे जब कीचड़ उछाला गया उस कीचड़ के आगे और अजमत के बीच में दीवार बन के जो सबसे पहले आया है उसी जात को अहमद रजा खान कहा जाता। मुझे कोई मतलब नहीं कौन क्या मानता है, मैं गाली देने नहीं आया, पढ़ो आला हज़रत को, निकलो बाहर। तासुब की बुनियाद पे हमें नहीं मानते, हम पुराने, हम पुराने। आला हज़रत का नारा क्यों लग रहा है? पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर का नारा लगाया। क्या कहते रहे? तेरी नस्ल पाक में है, बोले सारे तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा,
सब घराना नूर का। आज भांग पीने वाला हमें बताता है कि अली कौन है। चरस पी के लोग बताते हैं अली कौन है। हम उनसे पूछेंगे जिन्हें भांग के नशे में अपना नाम याद ना रखे, वो अली का नाम बताएगा। और मैं तो कहता हूं चरस और भांग पीने वाले को हक नहीं है वो मेरे मौलाए कायनात का नाम ले, इसलिए कि वो नाम इतना पाक है। हजार बार बशो यम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। झगड़े डाल दिए लोगों ने, झगड़े। और ये हमारे घर के अंदर के झगड़े। अगर किसी गैर ने ये आग लगाई होती तो सब्र होता कि गैर ने लगाई, हमारे अपनों ने ये आग लगाई, अपनों ने आग लगाई। जो बदस्तार पहन के हमारे बीच खाने और बैठने वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत तो हुआ था अली के साथ, गलत तो हुआ था, हजरत उमर को नहीं करना चाहिए था। हम बताते नहीं किताब में तो है। इन चीजों से आग लग गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज लोग एतराज करते हैं। मैं तो एक बात खुल के कहता हूं, अगर सहाबा की जिंदगी पे एतराज किया जाए तो फिर एतराज मुस्तफा की दरसगाह पे होता है जाकर के, सीधा हुजूर की दरसगाह पे एतराज होता है। मेरा शागिर्द गलती करे गिरबान मेरा पकड़ा जाएगा, हजरत का शागिर्द गलती करे गिरबान इनका पकड़ा जाएगा, इमाम साहब का शागिर्द गलती करे गिरबान इनका पकड़ा जाएगा। लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, और कहते माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा। तो क्या मतलब हुजूर ने क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था हुजूर ने? तो इस तरह की फितना परवर बातें लाकर के हमारी कौम में आग लगा दी गई। खुदा की कसम हमारा अकीदा यह है, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी, नबी का गनी भी, नबी का अली भी, मुस्तफा के चारों यार बेमिसाल, चारों यार बेमिसाल है। और वो भोंकते हैं उनकी अजमत पे जिनका रत्ती भर दीन पे कुछ नहीं लगा, रत्ती भर दीन पे नहीं लगा। सहाबा वो हैं जिन्होंने जिंदगियां लगा दी दीन के लिए, घर कुर्बान कर दिए दीन के लिए, सब कुछ लुटा दिया दीन के लिए। जो भौंकते हैं अबू बकर सिद्दीक की जात पे, अगर उनसे चंदा मांग लो ना, कहता टूटे हुए नहीं। और अबू बकर वो है, मेरे नबी ने कहा था दीन को जरूरत है माल की, एक सुई भी ढूंढ के अबू बकर सिद्दीक ले आए थे और सारा इलाका हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया था। हुजूर ने कहा था घर क्या छोड़ा है, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मैं घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं। ये जुमले थे और ये कुर्बानियां थी। आज हम अपनी कुर्बानियों को देखें और फिर अपनी जबानों का अंदाजा लगाएं, बोलते कितना और करते कितना। हजरत उमर आधा लेकर के चले आए, आधा लेकर के चले आए, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सोचा ये था जब अबू बकर से जीत जाऊंगा, लेकिन लाके जब देखा ना तो उमर आधा लाए थे, अबू बकर सारा ही लाए थे। हाँ, तो ये सहाबा की जिंदगी रही और ये उनकी कुर्बानियां रही। दीन ऐसे नहीं पहुंचा हम तक, हलवे खा के दीन हम तक नहीं आया, जर्दे खा के नहीं आया। और मैं तो पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, हमारे दीन का आइडियल जो है ना, कोई मुगल शासक नहीं, हमारा इस्लाम बादशाहों से नहीं आया, हमारे मजहब को लाने वाले मुगल नहीं है, हमें दीन देने वाले ये बादशाह नहीं है। हमारा दीन अगर लेकर के आया है कोई, तो उस जात को गरीब नवाज अजमेरी कहा जाता है। हमारे मजहब को समझने के लिए किसी मुगल की जिंदगी, किसी बादशाह की जिंदगी उखाड़ोगे तुम? ये सिखाते हमें दीन। हमने दीन सीखा है नबी के अबू बकर से, इश्क भी उन्हीं से सीखा है, प्यार भी उन्हीं से सीखा है, मोहब्बत भी उन्हीं से सीखी है। कितना प्यार, कितना प्यार, तारीख गवाह है। हुजूर ने हिजरत फरमाई, बिस्तर पे किसको लटाया, बोले हजरते अली को। साथ किसके चले, ये जितने लोग उमरा करके आए इनसे जाके गारे शोर की ऊंचाई पूछो, कितनी ऊंचाई है। अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे बैठा के पंजों के बल चले। आज बड़े बड़ों की पिंडलियां दर्द कर जाती हैं, सिद्दीक पंजों पे लेके चले और जाके दरवाजे के बाहर उतारा। हुजूर अंदर मैं जाता हूं, क्यों? हुजूर मैं देखूं ना अंदर सफाई है कि नहीं। एक बात तो समझ में आ गई, जिस दिल में हुजूर आते हैं उस दिल में पहले अबू बकर आया करते हैं।
जब तक अबू बकर मुआयना नहीं कर लेते हुजूर अंदर जवाब नहीं भाई, हुजूर अंदर आते ही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए। आज लोग पगड़ियां बचाते हैं, हुजूर की अजमत पे भौंका गया, लोग मसला समझ के बैठे रह गए खानकाहों में। किसी ने पगड़ी बचाई, किसी ने जुब्बा बचाया। अबू बकर तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। कार के अंदर गए, सुराख देके अमामे के टुकड़े किए, एक एक सुराख बंद किया और बता दिया लोगों, जब बात मुस्तफा की हो तो अमामे नहीं बचाए जाएंगे, बल्कि मुस्तफा की अजमत और नामूस पे पहरे दिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। एक एक सुराख बंद किया, किस चीज से? अमामा। क्या कहने, वाह फाड़ के एक एक सुराख। हुजूर आ जाएं, सफाई हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर, हुजूर आ गए। फिर देखो, गोद अबू बकर की, सर मेरे मुस्तफा का था। ऐसा नसीब हो तो ला के दिखा, तेरी 70 पुश्तों में इतनी नेकियां नहीं होंगी जितनी एक गार में नेकी मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कर डाली है। एक बंदा ला के दिखा, 70 पुश्तों की सारी नेकियां उठा, मैं अबू बकर की वो गोद वाली नेकी लेके आता हूं। खुदा की कसम, गोद में अबू बकर के हुजूर का सर है। अजीब मंजर था। हुजूर सो गए, अबू बकर जागते रहे। मुझे तो पहली बार पढ़ा तो हैरत भी हुई। हुजूर इतने हमदर्द थे कि हुजूर के घर में एक खादिमा रहती थी। गर्मी का मौसम था, नींद लग गई। हुजूर ने फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह का पंखा लाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ का पंखा लेके आई। हुजूर अपनी हवा करें? कहा नहीं, आपने लिया और खादिमा के ऊपर पंखे से हवा करना शुरू कर दिया। खादिमा के ऊपर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, रसूल अल्लाह आप इसकी हवा कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, क्या मुझे गर्मी लगती है तो ये मेरी हवा नहीं करती है? इस अखलाक का पैकर जो खातिमा की अपने हाथ से पंखे से हवा करे, आज वो सो गया। अबू बकर या रसूलल्लाह राज क्या है? एक दिन मैंने पूछा था ना, अबू बकर तेरी ख्वाहिश क्या क्या है? अबू बकर ने 3 हसरतें बयान की थी। 3 में से एक ये थी, मेरी तमन्ना रहती है हमेशा कि चेहरा मुस्तफा का हो, आंखें अबू बकर की होनी चाहिए। कहा जी भर के दीदार कर ले, आज जी भर के दीदार कर ले, जी भर के दीदार कर ले। इसलिए मुस्तफा सो गए, अबू बकर ज़ियारत करते रहे। तारीख का वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है। सांप आया, डस लिया। जब सांप ने डसा, पैर नहीं हिलाया, आपने जंबिश तक नहीं दी, कहीं मुस्तफा की नींद में खलल ना पड़ जाए, कहीं नींद में खलल ना आ जाए। जब आंसू टपके और मुस्तफा के रुखसार पे गिरे, आका करीम ने आंख खोली। अबू बकर क्या बात है? तो ये भी तो कह सकते थे, आका लगता है किसी चीज ने काट लिया है, लेकिन बात करने का अदब देखिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। पहले ये तमयीज बांधी जा रही है बात से, ये नहीं कहा जा रहा कि आका जान को खतरा हो गया है। कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। क्या हो गया है? का सरकार लगता है मुझे सांप ने डस लिया है। मुस्तफा उठे, अपना लुआब लगाया, अबू बकर सिद्दीक ठीक हो गए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है जो ये कहते हैं नबी किसी को कुछ नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूँ, देख तो सकी लुआब लग जा रहा है, शिफा मिल जा रही है, तो क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? आपने कहा था जिनके तलवों का धोबन है, आबे गया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब कुल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, हुजूर ने लुआब लगाया। ठीक, अगली बात कर लूं अगर इजाजत हो। करम फरमाए। थके तो नहीं है ना अभी? थके तो नहीं है अभी? बात मैं हुजूर के अबू बकर पे कर रहा हूं। जितना हो पाएगा वक्त के अंदर रह के मैं उतनी बात कर लेता हूं। सब पे बात तो मुकम्मल मुश्किल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला गार के अंदर कितने दिन रहे? बोले बोले, जोर से बोलो, सही बोलो। सलामत रहे माशाअल्लाह। ये फायदे रहते हैं जलसों के और तकरीरों के, ये काफी दीन तो महफिलों से आ जाता है। कितने दिन रहे? जोर से कितने देर? 3 दिन रहे। एक दिन प्यास लग गई हजरत अबू बकर सिद्दीक को।
हुजूर प्यास लगी है, अब मांग किस तरह? बोले हुजूर से। हुजूर अलग से आए थे ना? नहीं ना, साथ ही में थे। आका कहते थे अबू बकर जहां तू वहां मैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, मैं पानी किधर से लाऊं? हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जाओ गार के बीच में चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। गार साफ की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और पानी पूछ रहे हैं हुजूर से, और आका बता भी दे। तो अबू बकर सिद्दीक ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैं और आप ही हैं, मैंने सफाई की पूरी गार की, और पानी किधर? लेकिन सहाबी थे, उन्हें पता था तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। उठे और गए, बीच गार में पहुंचे, पानी का प्याला रखा हुआ था, पिया, आ गए, पानी पी लिया था, बात खत्म हो जाती। भाई मुझे हजरत भेजे कि जाइए खाना खा के आ जाइए, मैं आ जाऊं, खा लिया, फिर ये तो नहीं पूछेंगे ना बताइए खाया कि नहीं खाया, क्योंकि भेजा ही इन्होंने। अब हुजूर क्या कहते हैं, बात खत्म हो जानी थी। अबू बकर पी लिया पानी का, जी या रसूलुल्लाह का, था कैसा? ये क्यों पूछ रहे था कैसा? इसका मतलब कुछ नया था, तभी तो पूछा गया था कैसा पानी। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर मैंने उसे हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। हुजूर मैंने उसको करीब किया ना और देखा ना तो दूध से ज्यादा सफेद, और जब मुंह के करीब लाया उसकी महक थी मुश्क से ज्यादा तेज, होठों से लगाया तो मिठास शहद से ज्यादा थी। अब आका क्या कहते हैं, मुकर पता है पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, मैं पी के आ गया, मैं पी के आ गया। हुजूर मुझे नहीं पता, आप बताएं। आका फरमाते अबू बकर रब ने तेरे लिए ये जन्नत से प्याला भेज दिया था। अब मुझे ये बताइए, जो मुस्तफा का यारे गार भी हो, मुस्तफा का यारे मजार भी हो, और जिसको मुस्तफा जिंदगी में जन्नत प्याले अता कर दे, जो उन्हें जहन्नमी कहे वो जन्नती कैसे हो सकता है? हो सकता है वो पक्का जहन्नमी है जो नबी के अबू बकर को जहन्नमी कह के पुकारे। होश कर, तुझे ख्वाब में एक दिन हुजूर दिख जाए तो पूरी जिंदगी ख्वाब बताता कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी खुद जलवागर हो रहा। औकात में रहने की आदत चाहिए। ये अबू बकर सिद्दीक की शान। बात अगर करता तो बड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक हर काम में सबसे पहल करते हैं, सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रहते थे। वुजू का मसला है, हुजूर को पहले वुजू के लिए पानी आप पेश कर रहे हैं, हुजूर को नमाज पढ़नी है, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजाम कर रहे हैं हर जगह। तो हजरत अली के भाई थे, हजरत मुस्लिम, हजरत अकील, हजरत अकील हजरत अली के भाई, एक वो नए नए ईमान लेके आए। उन्होंने सोचा हर मामले में अबू बकर जीत जाते, एक बार मैं इनसे जीतूंगा। ये सोच के ना, हसद नहीं था उनमें, रश्क था, और चाहते थे कि हम आगे निकले नेकी करने में एक दूसरे से। हसद आज हो गया है, बिल्डिंग बन कैसे गई, नीचे वाला रद्दा निकलेगा कैसे? मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली, तनख्वाह घटा दो, लग रहा ज्यादा बचने लगा। ये आज के दौर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां ये था कि नहीं मैं पहल करूंगा, ये नेकी मुझे पहले करनी है। ये सोच करके ना हजरत अकील मस्जिद में आके देखा, सोच रहे थे हुजूर के पीछे, जस्ट पीछे हजरत अबू बकर खड़े होते थे। सोचा आज इनसे पहले मैं जाके बैठ जाऊं। देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए थे, आ गए, उठा दिया, उठे अबू बकर, हजरत अली भी मस्जिद में, उठाया, कहने लगे पीछे हट जाइए। हजरत अबू बकर पीछे, फिर उनका अदब और उनका प्यार देखे, खानदान है ना हुजूर का। कहते हैं शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाओ, पूछ रहे हैं, लेकिन हजरत अकील ने कहा और पीछे जाइए। आप फिर एक सब पीछे हो, यहाँ कहा और पीछे जाइए, कहा यहाँ बैठ जाऊं, कहा नहीं और पीछे जाइए। आखिरी सफा अबू बकर उनकी मर्जी के बगैर बैठे नहीं। कहां गए ये लड़ाने वाले, आग लगाने वाले, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो इल्जाम तराशी करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पीछे आ गए, बैठ गए। नमाज पूरी हुई, हजरत अली उठे और हुजूर की बारगाह, हुजूर जी अकील को बुलाएं।
जरा डांट दे थोड़ा सा। क्या हुआ? कहा आज मस्जिद में बड़ा अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कहा आज उसने ना अबू बकर को अगली सबसे पिछली सफ में भेज दिया। अब हुजूर तो कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अकील को छोड़ो, ये बताओ मेरा अबू बकर क्या कह रहा था। ये रिश्ते कहते ये बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, अकील ने कहा पिछली सब कहा, फिर पीछे पहुंचे, कहा और पीछे, और पीछे हो गए, आखिरी सफा गई। सरकार अबू बकर ने कुछ नहीं कहा था, लफ्ज शहजादे कह करके उनकी अपनी जबान में कहा, इजाजत लेते रहे, जहां मिली वहां बैठ गए। सरकार फरमाते कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आते ही मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं। हजरत अकील बगल में बैठे हुए हैं और बगल में बैठे हुए हजरत अकील, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बात अबू बकर सिद्दीक से कर रहे हैं और कहते हैं अबू बकर यार बताना क्या हो गया था मस्जिद में, क्या हो गया था मस्जिद में। मुस्कुरा के कहते हैं आका कुछ भी तो नहीं, एक शहजादे की जिद पूरी कर रहा था जिसमें शहजादे की रजा थी, अबू बकर भी उसमें राजी हो गया था। आका बात कुछ भी तो नहीं थी। हजरत अली कह रहे हैं आका पूछो ना अकील से, ये बताएगा इसने क्या किया। आका करीम ने अबू बकर से पूछा अबू बकर कोई तकलीफ? का सरकार कोई तकलीफ नहीं, हम तो आपकी हर मर्जी पर राजी हैं। इतनी बात जब फाइनल हो गई, अब मुस्तफा ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? सुन अबू बकर वो है जब मक्के में मुझ पे लोगों ने हमले किए थे, अबू बकर ने अपना जिस्म पेश किया था। तुझे बताऊं अबू बकर कौन है? जब कांटे बिछाए जाते थे मेरी राह के कांटे अबू बकर ने चुने थे। तू जानता है अकील अबू बकर कौन है? सुन जब हिजरत की रात आई थी तो सवारी मेरे लिए देने वाला अबू बकर था। तुझे पता है ये कौन है जो गार में 3 दिन मेरे साथ रहा? अबू बकर वो है जिसे सांप ने काटा, अबू बकर वो है जिसका सफर मेरे साथ रहा। तुम्हें पता है यकीन अबू बकर कौन है? जिस मस्जिद में बैठा है तू बैठा इसमें है, लेकिन इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते अबू बकर। ये शान सरकार अबू बकर सिद्दीक की। हुजूर फरमाते हैं सुनो, आखिरी बात हुजूर ने हल कर दी। फरमाया सुनो अकील, जब कयामत होगी ना सुभान अल्लाह, मैं सबके एहसानों का बदला दे चला हूं, क्या कहने, वाह। लेकिन मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। कहा ये मैं नहीं दूंगा, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा अबू बकर का रब की बारगाह में। मैं कहूंगा मालिक मैं सबके बदले दे के आया हूं, अबू बकर के एहसान का बदला तू अता फरमा दे। तो शुक्र है हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मुस्तफ़ा के सारे यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। आज ज़रूरत हमारे लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि हमें हुजूर के सहाबा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना है। ये सबसे ज्यादा अहम बात है। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हुजूर का किरदार हमें अपनी जिंदगी में लाना है। हम कोशिश ये करें कि हमारी सुबह शाम ऐसे होने चाहिए जिससे खुदा भी राजी हो और मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो। ये कोशिश करनी है नौजवानों। कोई मसला नहीं है, 4 दिन जी लोगे, 5 दिन नारे लग जाएंगे, 6 दिन लोग बातें कर लेंगे, लेकिन जब मौत आएगी ना तो वहां यहाँ वाले इश्तिहार और कैलेंडर काम नहीं आने, यहाँ के नारे वहां काम नहीं आने। वहां सिर्फ एक सिक्का चलता है और वो सिक्का मेरे नबी की गुलामी का सिक्का है, वो हुजूर की गुलामी का सिक्का है। कामयाब वो नहीं है जिसने 4 बीघे जमीन छोड़ी, आगे पीछे अपनी बिल्डिंग और इमारतें छोड़ गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे छोड़ी जाने वाली औलाद को मुस्तफा का वफादार बना के छोड़ गया है। वो सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा कामयाब जिसकी जिंदगी ऐसी है। आज ना हमें तो मालूम ही नहीं, दीन हमने जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक बना रखा है, मर्जी के मुताबिक। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जाहिर भी इस्लामिक होना चाहिए और तुम्हारा बातिन भी इस्लामिक होना चाहिए। पूरे पूरे हो जाओ। ये नहीं जलसों में तो हम दीन पे हैं और यहाँ से निकले आ गई बारात, बज गया बाजा, डीजे चल रहा है, फिर भी हम मुसलमान हैं। पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हर जगह हर लम्हा हमें लोग देख के ये न कहें कि पता नहीं कौन जा रहा है, हमारा किरदार बता दे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है।
सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है तो वो यही है कि आका करीम का किरदार लोगों के सामने रखा जाए। ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम हमारे सजदे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे, हमारे रोजे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे। ये तो हमारी वो फर्ज इबादत है जो हमें खुल के छुप के हर हाल में करनी है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो किरदार का पड़ता है, अखलाक का पड़ता है। आज तक कोरोना था ना, हाँ कोरोना का ही तो दौर था जो मुस्लिम नौजवानों ने पानी जब पिलाया था रोड पे चढ़ के तो जात देख के नहीं पिलाया था, प्याज देख के पिलाया था। आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अखलाक जो है ना ये दूर तक जाता है। आप किससे कैसे मिलते इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके रवैये लोगों के साथ कहते हैं इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी अखलाक की। मैं कहूं अगर मुझे जगह ना मिले ना यहाँ बैठने की तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो मैं सबको गाली दूंगा ऊपर वालों को। मेरे जैसे आदमी को ऊपर बैठने की जगह नहीं थी। ये मामला है। और अगर हमारे समाज का कोई थोड़ा सा मशहूर आदमी आ जाए तो वो चाह रहा है मेरा बाप भी मेरे लिए उठ के खड़ा हो, वो इस्तकबाल करे हमारा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुजूर का किरदार आप देखें, हुजूर का किरदार। हुजूर की बारगाह में जब अदी बिन हातिम आए हुजूर की बारगाह में और आका करीम को चेक करने के लिए आए थे कि मेरी बहन ने जो कहा है वो सच है कि नहीं। सिर्फ चेक करने आए थे, हुजूर की बारगाह में आए, बैठने की जगह नहीं थी। हुजूर की बारगाह में महफिल लगी हुई थी, जगह नहीं बची थी। मुस्तफा ने मुजम्मिल वाली चादर दी। इसका क्या करना है? मेरा नबी फरमाता है इसे बिछा के बैठ जाए। हैरत में पड़ गए अदी बिन हातिम, ऐसा तो आज तक कोई देखा ही नहीं। फिर उन्होंने चादर को लिया और सीने से लगाया। कहा महबूब ये बिछाने के लिए नहीं, ये तो सीने से लगाने के लिए। कहा जब इतना बड़ा आदमी होते हुए अखलाक इतना आला है कि अपनी चादर बिछाने दे दे, फिर जो दीन वो लेके आया होगा वो दीन कितना आला रखा होगा। तो ये चीजें होती हैं जो हमें मजबूत करेंगी, ये चीजें होंगी जो हमें बेहतर करेंगी। आज ना नए नए गालिबन हज़रत तकरीर में कह रहे थे कि वो क्या है, सास के साथ शादी कर ली किसी ने, दामाद लेके निकल लिया भाई। ये बात चल रही थी। मैं आपसे एक बात कहूं, मैं एक बात जानता हूं, जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा वो रुसवा और जलील जरूर होगा। ये क्लियर। जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा उसे रुसवा होना है। अगर आप एहतियात नहीं रखेंगे तो फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी, फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी और कोई बचा नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात कही थी हमने, करोड़ों रुपए मज़ारों में तो लगा लिए, गुंबद भी हमने बना लिया, संगे मरमर भी हमने बना लगाए, लेकिन अपनी कौम को एक ऐसा इदारा नहीं दे पाए जिसमें बेटियों की भी इज्जतें महफूज रह सकें और बेटों की जिंदगियां महफूज रह सकें। ये सबसे बड़ा फुकदान हमारी कौम का, ये सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को पहुंचा है। खुदारा थोड़ा सा होश के नाखून लें और इदारे मजबूत करें, इदारे मजबूत करें। और अब तो मजबूत क्या जो हैं उन पे आ बनी, अब तो वो खतरे में आ गए जो हैं, नए बननी तो बड़ी बात। जबकि हमारे इदारे लोगों में शराफत तकसीम करते हैं, प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, हुजूर का किरदार लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने बच्चों को दीन दीजिए, हुजूर का किरदार इनके सामने रखिए और इन्हें पढ़ाइए और ये भी बताइए कि एक सबक याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। हमें अपनी नस्लों को महफूज करना पड़ेगा, अपनी नस्लों को। आज नस्लें महफूज नहीं है, नस्लें महफूज नहीं है। शादी का सालक चल रहा, एक तो फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना देवबंदी हो जाऊंगा। सारे जोर हम पे ही है, कह रहा तारीख दे दो वरना डांस कराऊंगा। ऐसा लगता है कि उम्मत हम ही है, ये नहीं। अजीब वक्त नहीं है तो तू डीजे बजाएगा, हम नहीं आएंगे तो तू नाच कराएगा। ये क्या है? ये दीन की कमजोरी है। वरना जितनी दीन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी हर नौजवान के ऊपर। ये नहीं कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और आपकी बेटी बार डांसर बने, ये मतलब बिल्कुल नहीं है।
मतलब ये है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बेटी के सर पे है उतनी की जिम्मेदारी आपकी बेटी के सर पे भी है। लेकिन किधर जा रहे हैं? तारीख दो वरना डीजे बजवाऊंगा। बजवा ले, हमारे बाप का क्या जाए। कल तो हद कर दी, परसों फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना वहाबी हो जाऊंगा। इससे क्या मसला है? कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। दीन को पहचानिए, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे के सर के ऊपर है। हर किसी को जवाब देना दीन का काम कितना करके आए, काम कितना करके आओ। शान मोहम्मद साहब आपने जलसा किया है ना? महराज साहब आपने महफिल सजाई थी, इतने मेहमानों का इंतजाम एहतमाम किया था। सारे काम सिर्फ यही करेंगे तो फिर सुभान अल्लाह कहने का हक कम से कम आने वालों का तो बनता है कि नहीं बनता है? वो भी यही कहेंगे। लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो सबका बनता है, ठीक है ना? तो आपसे मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा घरों के हालात बेहतर करें और बेटियों से जाके बता दें मर्दों से ज्यादा बेटियों का दुरुस्त होना जरूरी है। समझ रहे हैं? मर्द 98% नेक हो तो बीवी का 99 नहीं बल्कि 100% नेक होना जरूरी है। इसलिए कि बच्चों के साथ बाप कम रहता है, माँ ज्यादा रहता है। बाप का असर बच्चे पे कम और माँ का असर कैसा होता है ये तो आप भी जानते होंगे ना। ये कोई मैं आसमान के ऊपर की बात थोड़ी बता रहा हूं। और बच्चों की तबीयत जो माइल होती है माँ की तरफ ज्यादा होती है। आप देखो तलाक बीवी लेती है ना तो बच्चे माँ की तरफ भागते कि रहना माँ के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत का मैलान होता कि माँ की तरफ ज्यादा है। तो बाप से ज्यादा माँ का नेक होना जरूरी है। और जबकि अब्बा का 12 घंटे कमाने में गुजरता है, अम्मा के 6 घंटे मोबाइल पे गुजर रहे हैं। हाँ, सीरियल कज़ा नहीं हो सकता इसका। भाई सही कह रहा हूं, ये कंडीशन है इनकी। 5 मिनट पहले आटा गूंद के रख देते, हाथ धो के फ्रेश होके क्या अब सीरियल नाटक आने वाला वो जरूर देखना है। और बूढ़ी बूढ़ी सबसे आगे बैठती है, वहां सदारत होती है, आंखों में देखो अब दिखता नहीं है साफ, लेकिन सबसे आगे बैठ के करी लल्ली अब बता अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। इस बूढ़ी से क्या ईशा पड़ी है का घुटने काम नहीं करते, फजर पड़ी है मुसल्ला नहीं दिखता। ओ मेरी माँ हैरत कर, तुझे टीवी दिखती है, रब का कुरान नहीं दिखता, तुझे टीवी दिखती है, मुसल्ला नजर नहीं आता, मौत का वक्त करीब आ गया। अब तो तौबा कर ले वरना सब होंगे, तुझे बचाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। जाओ जाके बताओ बेटियों से। और जितनी बेटियां अगर मौलवी कोई तकरीर कर देना कि बेटियों को क्या जरूरत है, कहा मौलवियों को तो पेट में आग लगे। ये बात की जाती है। और कुछ कहते ना इनकी सोच गंदी है मौलवियों की, इनका दिमाग वहां चला गया जो हम सोचते नहीं। ये बातें लोग करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं अगर इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो शक नहीं किया आप पे, शक नहीं किया कि अगर शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म होता ना तो मेरा नबी अपनी फातिमा से ज्यादा किस पे यकीन करता था? बताओ कोई। मेरे नबी को अपनी आयशा से ज्यादा किस पे भरोसा? जिसकी तहारत में, जिसकी पाकीज़गी में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की, उससे ज्यादा पारसा को। लेकिन जानते हो आज कह दो ना कि भाई बेटियों को पर्दे में रखो, मौलवी की सोच ही गलत, ये तो सोचते ही गलत नहीं सोचते। मेरे लाल मेरे साथ रह के देख 8 दिन कितने आके 3 बजे कहते हैं रात से बेटी 2:30 बजे से गायब है, तावीज दे दो लौट के आ जाए। कोई कहता फजर में चली गई है, कोई कहता 3 बजे चली गई है। हाथ जोड़ के कहता हूँ ये जो भाग रही है ना 3 बजे 2 बजे 8 बजे रात में उठ के कहता किसी को पता न चल जाए, ये वो जूता तेरे मुंह पे लग गया है कि इसे छुपाए नहीं छुपाया जा सकता है। और तुम क्या समझते हो एक रात का तावीज भागी हुई बेटी को ले आएगा जिसकी जिंदगी में आग लगाई तुमने 18 साल तक हो,
उसे 3 मिनट का तावीज सवार नहीं सकता है। जिसको 25 साल तुमने ढंग से बिगाड़ा हो उसे मौलवी की 2 मिनट की दुआ नहीं सवार सकती है। जिसकी जिंदगी को तुमने 25 साल तक तहस-नहस करके रखा हो उसे मौलवी का तावीज नहीं बचाएगा। अगर बेटियां बचानी है तो बेटियों को किरदार फातिमा पढ़ा लो। खुदा की कसम तावीज हो न हो, खातून जन्नत का किरदार तेरी भी इज्जत बचा लेगा, तेरी बेटी की भी इज्जत बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कह रहा बड़ा भरोसा बेटी पे, वह भरोसा हमें भी है, वाह वाह। अपनी बेटी भरोसा हमें भी है बीवी पे, लेकिन शरीयत हमें हुक्म देती है ना पर्दा पर्दा पर्दा। तो हमने अगर कलमा पढ़ा है तो इतने आजाद नहीं कि अपनी मर्जी से जिए। फिर पर्दे को अहमियत दो, पर्दे को अहमियत दो। जरा खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के जो सवाल करने लगा हूं, बताओ जो बच्ची तुम्हें नकाब में दिखती है दिल से उसकी इज्जत करने को जी चाहता है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों का जी चाहता है कि इसकी इज्जत की जाए। ये तो हर शख्स की कहानी, मिंबर वाले नहीं, स्कूल वाले भी, खेत वाले भी, सब ये समझते हैं कि पर्दे वाली बेटियां इज्जत वाली बेटियां होती हैं। फिर जरा ये बताओ, जब तुम्हें नकाब वाली कोई भी बच्ची का जी चाहता है ये इज्जतदार है, तो फिर हमारी अपनी बच्चियां पर्दे में क्यों नहीं है? क्या जरूरत पड़ी है उन्हें मोबाइल देने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? उनका बिजनेस है क्या है? आग जो लगाई है ना हजरत, ये ऑनलाइन तालीम जब से आई है इसने हमारी बेटियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं अगर कहूँ आपको मसला के आला हज़रत का नारा लगाओ, कसम से कलेजे फाड़ के हम लोग नारा लगाते हैं। अजमेर वाले का नाम का नारा कलेजे फाड़ के लगाते हैं। हुजूर क़यामत में अगर पूछेंगे, सुन बिल्डिंग तूने बनाई थी बच्ची की तालीम के लिए, कोई इदारे बनाए थे कि नहीं? कोई जवाब होगा इसका? आज बेपर्दगी आम हो गई है। शादी में चले जाओ तो गैरतमंद आदमी किसी शादी में 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है। ये हया वालों की बात कर रहा हूँ, बेगैरतों की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जहां चाहो वहां खड़े हो जाए बेगैरत को, लेकिन गैरत वालों की बात कर रहा हूं। एक गैरतदार बंदा ना शादी में 10 मिनट नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां हया शर्म सबका जनाजा निकल गया, कुछ नहीं बचा। ये कंडीशन हमारी। काश मुझे उस बच्ची के जूते मिल जाएं जिसने फिलिस्तीन में इंटरव्यू देते वक्त ये कहा था, उससे जो पूछा गया था कि तुम हर वक्त नकाब में रहती हो, उसने कहा जी जागते नहीं, हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन के जूते। अल्लाह करे काश उस बच्ची के अगर जूते मिल जाए ना। बड़ी प्यारी बात उसने कही थी, हम नकाब पहन के इसलिए सोते हैं कि पता नहीं दुश्मन का कब बम और गोली आए और हमें जिंदगी से आजाद कर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब मलबे से लोग हमें तलाश कर रहे हों तो हमारा जिस्म बेपर्दा पड़ा हो। कहीं इसलिए नकाब पहन के सोते हैं, अगर मर भी जाएं, हमारी लाशें भी निकाली जाएं तो पर्दे के साथ लाशें निकल के आए। इनकी गोद में पैदा होते हैं अल्लाह के शेर। ऐसी माओ का मुकद्दर है कि अल्लाह इनको सलाहुद्दीन जैसे बेटे दे रहा है। आज का हाल कह के तो दिखाइए, जरा दुपट्टा ही रख ले सर पे, करी ओढ़ के देखो 3 मिनट पता चल जाएगा कितनी गर्मी हो रही है। ये आदमी को उड़ा देगी, बराबरी चल रही है। वो फिलिस्तीन की बच्ची जो कह रही थी कि हम सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं, इससे सबक सीखना चाहिए मेरी बेटियों को। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी। खाली नारों से काम चलने वाला नहीं, हमें अखलाकी तौर पे भी बेहतर होना पड़ेगा। अखलाकी तौर पे सबको मौत आनी है ना, जिसे नहीं आनी है वो कतई ना बोले भाई। और हमारे लिए भी कहीं से ले आना आबे हयात ढूंढ के, तुम्हारे साथ हम भी जी लेंगे। मौत आनी है नहीं, सबको आनी है ना, तो काम ऐसे कर जाओ कि कब्र में शान से जाओ। हुजूर का दौर है, बच्ची है, शोहर आ गया, शोहर गया किसी काम से परदेस, जाते जाते उसने कह दिया मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम न निकालना। वो तो चला गया। कुछ दिन गुजरे थे, सगा भाई आ गया। कौन है? का भाई तेरा। दरवाजा खोला, भाई कैसे आए? का बाप की तबीयत खराब है, चल तुझे बुलाया है। उसने कहा मैं चल तो जाती लेकिन शोहर की इजाजत नहीं है। उसने कहा बाप की लम्हात जिंदगी के आखिरी है, चलना भाई, वो तुझे देखना चाहते हैं, चलना बहन। भाई ने कहा, उसने कहा नहीं, एक रास्ता है, हुजूर से पूछ लो, अगर वो इजाजत दे देंगे तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। भाई गया हुजूर की चौखट पे, आका मेरी बहन ने और शोहर ऐसे से कह के चला गया।
आप इजाजत दें तो ले जाऊं। मुस्तफ़ा कहते हैं जिसे शोहर ने इजाजत नहीं दी उसे मोहम्मद भी इजाजत नहीं देगा। आज मुझे बताओ तो सही हो। कहती है तू रोक के दिखाइए, रोक के दिखाइए, खा लेगा क्या रोटी? डर के मारे वो जबरदस्ती इजाजत ले ले ले। यहाँ इतने प्रदर्शन करके हम एक बात गवर्नमेंट से नहीं मनवा पा रहे, वो खाली बस रोटी का एक ताना दिया और बंदा के ठीक है भाई ले ये बैग तेरा, ये कंडीशन। औरत क्या कहती है? हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं चली जाऊं। आका के इरशाद करीम में आना, अगर शोहर ने इजाजत नहीं दिया तो फिर मैं भी इजाजत नहीं दे सकता। ये मुस्तफा ने कहा। कुछ दिन फिर भाई आया, क्या अब क्या हुआ? कब आपका इंतकाल हो गया, अब तो चल का भी नहीं जा सकती, कोई सूरत हो तो फिर मुझे दिखा दिया जाए। जनाजा तैयार हुआ, बेटी के दरवाजे पे आ गया। जब बेटी के दरवाजे पे आया, भाई ने कहा तो चेहरा देख ले, का बाहर नहीं आ सकती, अंदर लेके आओ। जैसे जनाजा बाप का अंदर आया ना तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूम के रोने लग गई। चंद आंसू बाप के चेहरे पे गिरे और उसके बाद नजर उठा के कहा, मालिक तू जानता है ना इससे मेरा रिश्ता क्या है? ये मेरा बाप है, इससे मेरा खूनी रिश्ता है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। लेकिन मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी शरीयत के लिए अपने बाप की ज़ियारत तक को ठुकरा दिया है। अल्लाह अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर जनाजा उठा है, उधर मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। आका से सहाबा ने कहा आप क्यों रोए? सरकार कहते हैं जाओ उस बेटी को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने इस अमल के बदले में उसके बाप को जन्नती बना डाला। अगर बेटियां पारसा होती हैं तो अल्लाह बाप को जन्नती बना दे। क्या बनेगा उन अब्बा का जिन्होंने मार्केट से वो सूट ला के दिया कि जिसको पहने और बेपहने में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए हर बंदा जिम्मेदार है, पर्दे को लाजिम करो। और बेटियों से सिर्फ एक बात कह दो, ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी में आने का मतलब है अल्लाह रसूल की रजा, अल्लाह रसूल की रजा। और जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना गाड़ियों के चक्कर में और सोने के चक्कर में और होटलों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में, सिर्फ एक बात जान लीजिएगा, ये चंद दिन के मेहमान हैं, आखिर फिर आखिरत का सामना करना है। इसलिए जाओ बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी नजरों को पारसा कर लो, इतना खूबसूरत बना लो तुम अपनी नजरों को कि लोग तुम पे अपनों से ज्यादा भरोसा करने लग जाएं। ये दौर भी इस्लाम ने देखा है, ये दौर भी देखा कि गैर मुसलमानों पे इतना भरोसा करते थे कि बेटियां उनके हवाले कर जाते, बेटियां उनके हवाले कर जाते। हम प्रदेश जा रहे हैं, बेटी आपके हवाले। लेकिन आज दौर कैसा है, हमारी बेटियां हम ही से महफूज नहीं है, हम किससे बात करें, हम किससे करें? खुदारा आप नजरों की हिफाजत करें और अपने आप को इतना बदल दें, इतना बदल दें कि लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाएं कि मुसलमान से ज्यादा पारसा कोई कौम नहीं हुआ करती है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेरे कहने से आप वली नहीं हो जाएंगे, आपके कहने से मैं वली नहीं हो जाऊंगा। ये जो अंदर बैठा है ना सबसे बड़ा मुफ्ती, इससे पूछा करो हम कैसे, खुद से पूछ मैं कैसा हूं, ये बताएगा हम कैसे। आप मेरी तारीफ कर दें तो इससे मेरे रुतबे बुलंद नहीं होंगे, आप मुझे गाली दे दें तो मैं घट नहीं जाऊंगा। बात ये है कि ये बताता असल क्या है। इसलिए हर बंदा अपना मुहासबा करे, अपने आप को बेहतर करे। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। हमें अपना जाहिर भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है और अपने बातिन को भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है। ये कोशिश कीजिएगा। शादी ब्याह होंगे तो अब डीजे वीजे बजता तो नहीं है, नहीं बचता है ना, खुदा सलामत रखे। और जहां जहां जिसकी रिश्तेदारी हो वहां तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम हुजूर के निकाह को सुन्नत समझते हैं और उस सुन्नत को हम इस तरह से राइज करते हैं कि कोई भी काम शरीयत के खिलाफ हमारे घरों में नहीं होता है। ये पैगाम वहां तक पहुंचना चाहिए। जहां जहां आप जाते हो, जिस जिससे आप मिलते हो, और तब्दीली इतनी लाइए, इतनी तब्दीली लाइए कि अब कम से कम ये कहना ना पड़े नज़म लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। कितनी बातें हम आपसे बहुत ज़्यादा नहीं कह पा रहे हैं, बस आपसे इतनी गुजारिश है। हम जो बैत अक़दस का मसला है, उस मसले में जो हाल इस वक्त गज़ा का है, वहाँ के बच्चे और बच्चियों का है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर कर सकते हैं। उनके लिए ख़ास करके दुआ करें, ख़ास करके दुआ करें।
खास करके वो किसी ने ना एक कुत्ते को ना शीशा खिला दिया था कि काटे, पूरी कौम ने बैठ के लिखा था किसी एक नौजवान के ऊपर कि देखिए इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जानवर के साथ ये किया, जानवर के साथ ये किया, सब लिखने पे आ गए थे। लेकिन आज फिलिस्तीन पे कोई लिखने को तैयार नहीं, लिखने को तैयार नहीं। मैं अगर अपने मन की बात करूं ना, मेरा मन चाहता ही नहीं है उन शायरों को सुनूं जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तराना ना हो। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं इससे बेहतर सिर्फ कुरान सुनो जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तज़किरा ना हो, उन्हें सुनने का भी हक नहीं है। वो खतीब जो सिर्फ अपनी तकरीर के जोहर दिखाएं, उनके भी बात में सुनने को बिल्कुल रवादार नहीं हो। बात उसकी होगी जो खुदा के दीन की बात करेगा। अब अगर डर है तो डरिए, अगर हमारे मुकद्दर में फांसी है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कम से कम फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करें, और दुआ के बाद अगला काम क्या करना है, वो चीज जो भी है जो इजराइल के कर रही है उसका सख्त बाइकाट किया जाए। हो सकता है कोई अक्लमंद यहाँ बैठा हो, क्या करें, क्या फर्क पड़ेगा था, एक दो आदमी ना पिएगा तो। हमें फर्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैते अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, मतलब इस बात से। वो एक बच्ची को देख रहा था, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्रे पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, मैंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है। तो मैं सोच के ना पसीना आ गया। मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और क्विंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे, तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही सवाल काफी हो जाएगा। सीधी सी बात, दर्द पैदा करो दिल में, दर्द। अगर दर्द नहीं है तो फिर रोया करो उठ के कि इस सीने में दर्द क्यों है। अजीब मंजर। वो उस बच्ची ने क्या कहा था? उसने कहा था मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगी ना तो जाके शिकायत करूंगी इस उम्मत की। याद है ना वो जुमले? याद रख लेना, कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां हो जाएं, कुर्ते जितने चाहो नीचे पहन लो, जितने चाहो माथे पे ठप्पे लगा लो। फिलिस्तीन की उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह, कयामत में इन मुसलमानों की बख्शिश न कराना, इनकी शफाअत न कराना। ये वो बेगैरत हैं कि हम मरते रखे और ये ऐश के साथ सोते रखे, हम टूटते रखे और ये अपनी अय्याशियों में डूबे रखे, और तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ ना कर सको तो इतने तो साथ खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो कि सुनो बैते अक़दस वालों, अगर यहूद और नसारा ये रहने वाले इजराइल के कुत्ते अगर तुम्हारे दुश्मन हैं तो फिर हमारे भी दुश्मन। इतना तो हक तुम्हारा भी बनता है। बंद करो इल्ले किल्ले इनका, बंद करो इनकी पेप्सी, बंद करो इनके कोका कोला, बंद करो इनके सारे प्रोडक्ट। मर तो नहीं जाएंगे ना? बोलो, मर तो नहीं जाएंगे? नहीं पिएंगे तो फिर बैंड होना चाहिए। मैं अगर कहूं, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं इजमाली तौर पे ये कहूंगा कि जिस तरह सूअर का खून हराम है ना, उसी तरह इस वक्त में ये इजराइल के जितने भी खाने पीने की चीजें हैं ये मुसलमानों पे सारी हराम हैं। इससे बिल्कुल बचा जाए, इससे बिल्कुल बचा जाए। भाई काट करे मर जाना, कोका कोला मत पीना, पेप्सी मत पीना, ठोकर मार, ठोकर मार दो। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? आज KFC में जा रहे हैं, है ना? वहां जाकर के पिज्जे बर्गर खा रहे, लात मार दो। हुजूर हम चटनी से खा लेंगे, लेकिन आपके चाहने वालों से गद्दारी नहीं करेंगे। यह आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल हम कतई तौर पे इनके लिए किसी भी कीमत पे खड़े नहीं होंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बच जाइए वरना क़यामत में फंस जाएंगे। वो कहा था ना, एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में लेके कहा था जहाँ हुजूर के पास जाना ना तो उम्मत की शिकायत करना जाके, का कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ऐसे ऐसे जुमले हैं उन लोगों के कि क़यामत के दिन डर लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे बच पाएंगे। इसलिए हम उनके लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें जो भूखे हैं प्यासे हैं। अल्लाह उनकी खैर से मदद फरमाए, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करे, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत अता फरमा दे। ठीक है ना जी, वक्त काफ़ी हो गया है। बस आखिर में फरमाइश थी हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए और बात ख़त्म कर ली जाए। पढ़ दूँ मैं? अगर ना थके हूँ तो पढ़ दूँ मैं?
घुटने छोड़ दो भाई, जवानी में पकड़ोगे भी सही, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे तो फिर हो गया कौन? नहीं जवानी में 12वीं पे झंडा लगा के ऐसे हिला रहा कह रहा गाड़ेंगे भाई गाड़ेंगे, और झंडे से ज्यादा खुद हिल जाए। सही बता, ये जवानियां रह गई हैं। 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो घुटने नहीं पकड़ेंगे तो क्या सर पकड़ेंगे? समझ रहे मेरी? मजबूत रहिए, टाइम से सोइए और टाइम से जागिए, ये भी कंपलसरी होना चाहिए। 3 बजे तक। और मैच, पबजी पागल कर दिया लोगों को इसने। ईशा पढ़ के फौरन सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो, फजर बाद बिजनेस का आगाज कर दिया करो, 10 बजे का इंतजार न किया करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसका मतलब यह था कि जो सुबह उठेगा अल्लाह उसको बरकत अता फरमा देगा। उठेंगे इंशाअल्लाह सवेरा, है ना? जल्दी सोएंगे। इनके अब्बाओं के नाम लिख लें और पूछना लड़का कितने बजे सो रहा है, तो लड़का खुद कहेगा अब्बा तो खुद 3:30 बजे सोए थे हमारे। ये कंडीशन है हमारी कौम। तो टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे इंशाअल्लाह। और जलसों को इतना मुख्तसर कर लो, इतना मुख्तसर कर लो कि सुबह उठ के मजदूर मजदूरी पे चला जाए, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए चला जाए, ताकि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहें। ये 3 बजे तक 4 बजे तक के जलसों से कोई नतीजा नहीं मिलेगा। इन्हें मुख्तसर कीजिए, कम वक्त में जलसे कीजिए, ताकि सही वक्त में बंदा उठ के फजर की नमाज भी पढ़ सके। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। ये कमेटी वाले हमारे भाई बैठे ना अभी, शान भाई किधर है? अच्छा आमिर भाई करवट में, क्या नाम है? महराज भाई, ये करवट वाले हैं ना? अल्लाह सलामत रखे। आपकी जिम्मेदारी, आइंदा जलसा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इतना मुख्तसर के फजर में बंदा सो के उठ जाए, और या फिर इतना लंबा के फजर यहां पढ़ के जाए। कौन से वाले पे अमल करोगे? पढ़ के जाओगे? बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। मौलवियों को भी कहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो या तो इतनी लंबी महफिल हो कि फजर पढ़ के उठो, और या फिर इतनी मुख्तसर हो कि आप उठ के फजर पढ़ लें, आप उठ के फजर पढ़ लें, ताकि हमारी जिंदगी में जो रोजमर्रा के मशागिल हैं वो हमारे मुकम्मल वक्त से होते रहे, ठीक है ना? अब मैं अल्लाह तूने घुटने पकड़ लिए, मेरा इन चीजों से बड़ा सर में दर्द होता है यार। बोलो चलो सुभान अल्लाह। मुझे भी पता वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे 2 बजे तक का वक्त बताया गया था, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी सी तरतीब ऐसी थी कि वक्त आउट हो गया और नहीं वक्त पे हो पाई बात, ठीक है ना? 2:30 बजने वाले, जरा बोलते हैं सारे सुभान अल्लाह। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए थे, घर से खा पी के आए थे, तो फिर जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हम लोगों की थकन मुर्ग मुसल्लम और बकरों से नहीं उतरती है, हम लोगों की थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है ना? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि बनारस इलाहाबाद तक थकन नहीं लगनी चाहिए, माशाअल्लाह। और जब हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी क्या चाह रहा है। क्या चाह रहा है मौलवी? मौलवी चाह रहा है सांस लेना। भाई बात साफ सही रहती है। मैं सांस लेना चाह रहा हूं और आप सुभान अल्लाह कहेंगे, ताकि आप सुभान अल्लाह कहें, उसी बीच में मैं सांस ले लूं, आपको नेकियां मिल जाए, मेरा काम हो जाए। बात साफ सच्ची अच्छी रहती है भाई, खाली सुभान अल्लाह का जहां से देख के अपना काम नहीं निकालना। बता दो भाई मैं सांस लूंगा उस वक्त में, इसलिए आपको सुभान अल्लाह कहनी है, ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने के चक्कर में पड़ जाए, ठीक है ना? बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। और तीसरी बात भी कह दूं, मैं ये कह रहा हूं भाई बीच में साथ मत छोड़ देना। अगर छोड़ दिया तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं हजरत में, जो तकबीर पूरी कर काटूंगा। जहां साथ छोड़ दोगे वहीं मैं भी साथ छोड़ दूंगा। आप साथ देते रहोगे, शजरा पूरा हो जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये जो डिस्प्ले है अगर ये खराब हो गई ना तो फिर मोबाइल नोकिया का भी चाइना का ही लगता है। ये डिस्प्ले अच्छी करो भाई, सामने वाले लोग, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। बच्चा पार्टी बोलो सुभान अल्लाह। तुमने उन लोगों को हरा दिया कसम से जो बिस्तर पे सो रहे हो। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, और ऐसी नस्लें जो आज जलसे में बच्चे बन के आए ना, कल इंशाअल्लाह ये जलसों के सदर बन के उभरेंगे, है ना? तो इनको रखा करो जलसे में, ताकि ये सीख लें हमसे कि महफिलें कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? फिर बोले जरा सुभान अल्लाह।
इधर को मुंह कर लूं? आप कतई बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है ना? सामने वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ इतनी जोर से बोलो कि रोटी जो खाने के टाइम शोर होता है उससे थोड़ी तेज आवाज हो, और आप पे कोई मुकदमा नहीं होगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने पर, ये मेरी गारंटी है। और आज तक कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा भी नहीं, तो डरो मत, साथ दो मेरा, वरना जितनी जोर से तुम्हारी सुभान अल्लाह हमको कहते हैं ना, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, जैसे तुम कहोगे सुभान अल्लाह वैसी मैं शजरा सुना दूंगा। अब खुद फैसला करना कैसे सुनना शजरा। जोर से बोल दो यार। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हार, जुल्हार के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता नहीं दोस्तों, बस पूरी तकरीर का माहसल ये है, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ दो बातों में ख़त्म कर लूँ। वो ये है कि जब तक जिंदा रहना है मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत पे जिंदा रहना है। न हम सहाबा का दामन छोड़ेंगे, न अहले बैत का दामन छोड़ेंगे। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, ठीक है ना? हम जमाने को बताएंगे कि अली अली भी हमसे अच्छा कोई करना जानता ही नहीं है, ठीक है ना? हम अली के हैं, अली हमारे हैं, ठीक है ना? अल्लाह सलामत रखे। और अगली बात जो मैंने कही, नौजवान अपने अंदर हुजूर का किरदार लेकर के आए। बेटियों से इतनी गुजारिश है कि पर्दे का खास ख्याल रखें, हया अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें, और कोशिश ये करें कि जब तक जिंदा रहें कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जिंदा रहें, ठीक है ना? इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी होगी ना तो फिर सही वक्त पे बैठेंगे और फिर बात मुकम्मल इंशाअल्लाह हो जाएगी। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।